Guys, welcome back to my channel. Today I am starting a new lecture, that is exercise of articles. Articles a, n और the, जो इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल्स ओके की वीडियो बन चुकी है, आपने अच्छे से देखी होगी। जिसने मिस किया होगा तो वो दोबारा से देख सकता है। एंड उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इंग्लिश बाय अनुज, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन get all the notifications of my new videos. So dear students, इसकी जो एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस हैं उसके बाद अब टर्न आता है इसकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आते हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो उनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। आप सभी जानते हैं, उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो रिवर्स के नेम होते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, तो रिवर्स के नेम से पहले आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। इज अ सेक्रेड रिवर। ओके, उसके बाद आता है सेकंड है व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो कुछ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें व्हाट के बाद ए का यूज किया जाता है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो व्हाट ये बताता है कि वो कितना जो है ना, मतलब उसकी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को शो करता है वो, कि वो कितना, वो जो सीन है वो कितना सुंदर है। ओके, इंटेंसिटी शो करता है। थर्ड आता है आपका गेट मी किलो ऑफ राइस। अब हमें पता है किलो जो है एक यूनिट का नेम होता है, यूनिट, तो यूनिट से पहले आ आता है आर्टिकल। फ्रॉम द नियरेस्ट मार्केट, नियरेस्ट यानी कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है। उसके बाद नंबर 4 आता है ऑनेस्टी। हम सभी जानते हैं ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है। उसके बाद 5 आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या होता है, एक न्यूज़पेपर का नेम है, और न्यूज़पेपर के नेम से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। इज द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, वो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, यानी कि काफी जो है टॉप में आता है। नेक्स्ट आता है मोर वन हैज मोर वन वांट्स, यानी कि ये रूल मैंने आपको बताया था कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो किसी नाउन से पहले, और उन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से दो जो क्वालिटीज हैं या कोई चीजें हैं दो, उनको एक समान रूप से या तो वे घट रही हो या फिर बढ़ रही हो, ठीक है, तो उसके लिए दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। द मोर वन हैज, द मोर वन वांट्स। नेक्स्ट है 7 आई लव ट्रूथ एंड विजडम। आप सभी जानते हैं ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। नंबर 8 है अकबर। अकबर के बाद कोमा लगा है, तो इसका मतलब है नाउन अपोजिशन है। ये नाउन इन पोजिशन का मतलब होता है कि यानी कि इस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है इसके द्वारा। तो अकबर, कौन अकबर, ग्रेट, यानी कि जो महान था, तो अकबर द ग्रेट, ठीक है। नाउन अपोजिशन में द का यूज किया जाता है आर्टिकल। द ग्रेट वाज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट्स होती है उसकी प्रजा। नंबर 9 है ही इज। LLB है, LLB यानी एब्रीविएशन से शॉर्ट फॉर्म है। तो एब्रीविएशंस में एक तो मैंने आपको जो है LLB है, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन में वोवल साउंड आएगी, ठीक है, L, तो इसीलिए इससे पहले N यूज होगा। इसी तरह M में भी M, यानी कि इस तरह से ये वोवल साउंड जो है करता है, ठीक है, M, तो इसलिए इससे पहले भी N ही यूज होगा आर्टिकल। उसके बाद नंबर 10 है, लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं, नंबर 10 है ये, ठीक है। तो पियानो है, जैसे ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, तो नंबर 11 आता है आपका डैश टाइटैनिक मेट विद डैश एक्सीडेंट इन डैश इंडियन ओशन। तो देखिए टाइटैनिक यानी कि एक शिप का नेम है, और सभी शिप्स के नेम से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो द टाइटैनिक मेट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि वोवल साउंड दे रहा है ये एक्सीडेंट, तो इससे पहले आएगा एन एक्सीडेंट इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन क्या है, एक ओशन का नेम है, ओशन के नेम से पहले आर्टिकल द आता है। क्लियर। नंबर 12 गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए वैसे गोल्ड से पहले, क्योंकि एक मेटल है,
तो किसी भी मेटल से पहले आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस के जब मेटल की बात होती है तब आर्टिकल द यूज कर सकते हैं उनके साथ हम। यस, तो द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 13 आता है क्रिकेट इज, ठीक है, पॉपुलर गेम। तो क्रिकेट यानी कि किसी भी गेम का नेम जो होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, इज अ पॉपुलर गेम। उसके बाद फिर से आ गया है क्रिकेट ऑफ इंडिया, यानी कि इस बार किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्रिकेट की बात की गई है। जब किसी पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर प्लेस जो होता है उसके किसी स्पोर्ट की या गेम की बात हो तब उससे पहले द यूज होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है आपका राजधानी, यानी जो ट्रेन का नेम है, राजधानी इज डैश फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो यानी कि ट्रेन के नेम से पहले आर्टिकल द यूज होता है। तो द राजधानी इज द फास्टेस्ट, यानी फास्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव से पहले भी द आता है। इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। नंबर 16 है पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड जापानीज, यानी जापान के जो लोग हैं वो जापानीज कहलाते हैं। तो पीपल से पहले द आता है। द पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी, द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जापानीज, क्योंकि जापान, जापानीज का मतलब है यानी जापान के रहने वाले, यानी नेशनलिटी जो शो करते हैं जो वर्ड, तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैन इज मॉर्टल, यानी जब मैन, वुमेन, मदर, फादर, इनका यूज जब जनरल सेंस में किया जाता है तो इनसे पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता, कोई भी आर्टिकल इनसे पहले यूज नहीं होता है। नंबर 18 में आता है पर्शियन गल्फ। तो गल्फ का नेम है तो द आर्टिकल आएगा यहाँ पे। द पर्शियन गल्फ इज नैरो गल्फ, इज अ नैरो गल्फ, एक नैरो गल्फ है वो। उसके बाद 19 है इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यहाँ पे लिया गया है। तो एज अ लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। नंबर 20 आता है राइस। राइस जो है आपका, सो राइस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ओके, सो राइस इज फेवरेट फूड, राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ, क्या है, बिहारीज। अच्छा, बिहारीज जो है यानी कि बिहार के रहने वाले, उनका जो है किस जगह के है उसको शो कर रहा है, तो द आएगा बिहारी से पहले। तो राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द बिहारीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 21 सी एंजॉयड लंच। लंच से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, वाटर से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, तो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। यस, नंबर 23 रूल आता है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, जैसे डैश कॉटन डैश जूट एंड व्हीट आर ग्रोइंग इन इंडिया, आर ग्रोन इन इंडिया। तो कॉटन है, जूट है, कॉटन, जूट और व्हीट दोनों ही, तीनों ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट 24 आता है डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो एरोप्लेन जो है उससे, एरोप्लेन के नाम, एरोप्लेन से पहले जो है आर्टिकल द यूज होता है, तो द एरोप्लेन। नेक्स्ट 25 है डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये रूल है जो आपको मैंने सबसे पहले रूल बताया था द का, स्टार्टिंग का जो सबसे पहला रूल था उसमें ये था कि जिसका आप मेंशन पहले कर चुके हैं या उसको पहले आप जान चुके हैं और अब सेकंड टाइम वही चीज़ जो है हम बता रहे हैं या उसके बारे में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उस चीज़ से पहले फिर द आता है। तो ये हो जाएगा द बुक्स यू गेव मी, यानी जो बुक्स आपने मुझे दी थी, ठीक है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। नेक्स्ट आता है मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि मैनचेस्टर जो है वो इंडिया में नहीं है, मैनचेस्टर की तुलना मुंबई से की जा रही है, यानी कि इंडिया का जो मुंबई सिटी है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है मैनचेस्टर सिटी से, ठीक है। तो यानी कि जब किसी दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है उनके समान जो क्वालिटीज है उनके बेस पर, ठीक है, तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, क्लियर। तो द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आएगा। इसी तरह रिच शुड हेल्प, अब रिच से पहले द आएगा, द रिच का मतलब हो जाता है अमीर लोग, ठीक है। ये किसी एक वर्ग के लोगों को जो है एक्सप्रेस करते हैं, रिच, द रिच शुड नॉट हेल्प द हेल्पलेस।
नेक्स्ट है रशियंस। अब रशियन जो है नेशनलिटी शो कर रहे हैं, तो इससे पहले द आएगा। द रशियंस सेंट ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या होता है, कार्डिनल्स होता है। कार्डिनल से पहले जो है आर्टिकल द आता है। तो द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, पहली अर्थ सैटेलाइट उसने भेजी थी रशियंस ने। नेक्स्ट 29 है अरेबियन नाइट्स, एक बुक का नेम है, तो बुक के नेम से पहले आर्टिकल द, जो फेमस बुक होती है उनके नेम से पहले आर्टिकल द यूज होता है। द अरेबियन नाइट्स इज अ नाइस बुक। नंबर 30 आता है बर्ड इन डैश हैंड। अ बर्ड इन हैंड इज 3। यस, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो यहाँ पे आएगा अ बर्ड, यानी कि हाथ में एक बर्ड, यानी कोई चीज अगर आपके हाथ में है वो उनसे अच्छी है जो आपसे दूर है, लेकिन वे एक से ज्यादा है, ठीक है ना। तो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। नेक्स्ट है आपका 31 है 12 इंचेस मेक अ फुट। ठीक है, फुट बनाते हैं 12 इंचेस। 32 आता है हिंदूज। तो हिंदूज यानी कि जो कम्युनिटीज के नेम है प्लूरल में, उनसे पहले आर्टिकल द आता है। द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं हिंदू। नेक्स्ट 33 ही स्ट्रक मी ऑन द हेड, यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है उनसे पहले भी आर्टिकल द आता है। 34 है ही हैज सेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 35 है रामू हैज बॉट अ बैग ऑफ राइस, यानी कि राइस का एक बैग। राइस अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ पे बात है बैग की। बैग एक काउंटेबल होता है, तो उससे पहले ए आएगा, अ बैग ऑफ राइस। तो यहाँ पे मैंने 35 क्वेश्चंस जो है आपके फिलअप्स लिए हैं, और अब जो है आगे के 15 क्वेश्चंस आपके होंगे स्पॉट द एरर्स, जो एरर स्पॉट करने हैं, एरर स्पॉट करने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे, तो एरर में से आप जो है नंबर 36 लेते हैं, यानी कि आपके 35 हो गए थे, तो अब 36 आता है। अब हम जो है ना एरर वाले लेते हैं, एरर करेक्शन जिसको हम कहते हैं। यानी कि इसमें जो है पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, इसमें इस सेंटेंस को पूरे पार्ट्स में डिवाइड है। तो वी हैव टू स्पॉट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। जिस पार्ट में एरर है उसको हमें स्पॉट करना है। आप इसको टिक राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वी ऑल मस्ट रेस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हमें जो एरर मिलेगी वो आर्टिकल की ही मिलेगी इसमें, क्योंकि हम अभी आर्टिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। सेकंड है आपका द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो मैन से पहले द नहीं आएगा, क्योंकि मैन जो है एक मतलब पूरी मानव जाति के लिए यूज हुआ है। मैन सभी मनुष्य के लिए, मानव के लिए, तो इसलिए इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ठीक है। तो आप इसमें टिक लगा देंगे इस वाले पार्ट पे, टिक राइट। 38 आता है इट इज रिटन इन गीता। तो हमें पता है गीता से पहले द आता है, इसलिए इस पार्ट को आप टिक राइट कर देंगे ऐसे। 39 होता है आसन। सन से पहले हमेशा क्या आता है, द, ये आप सभी जानते हैं, तो इसको आप स्पॉट करेंगे। 40 में ही इज वेरी थर्स्टी गिव हिम लिटिल वाटर, तो आ लिटिल वाटर आएगा यहाँ पे, आ लिटिल वाटर। 41 है अ प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन दैट ऑफ योर कार। तो यहाँ पे द प्राइस होगा, आ प्राइस नहीं होता है, द प्राइस। 42 द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ टी। आ टी नहीं होता है, आप सभी जानते हैं टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, एंड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड। ओके, सो दिस पार्ट यू हैव टू स्पॉट। सो नेक्स्ट वन 43 दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर। अ मैनेजर, देखिए जब भी अपॉइंट वर्ब आती है, अपॉइंट यानी कि अपॉइंट जो वर्ब होती है वो एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट में नाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है उससे पहले कोई भी आर्टिकल ये ए और एन नहीं आएगा, तो ये पार्ट आपको स्पॉट करना है। नंबर 44 आता है द मैनेजर डैश एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। देखिए इसको हम जो है, इसको आप बिना पार्ट के भी दे सकते हैं एग्जाम में, जैसे ये बिना पार्ट के दिया है मैंने, ठीक है। तो बस आपको जो है उस वर्ड पे ही टिक करना है जो कि इनकरेक्ट है, या फिर इसमें अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको कोई भी पार्ट इसमें टिक नहीं करना होगा। तो इसमें द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज, यहाँ पे वर्ब इज आ गई,
तो इसका मतलब ये होता है, तो आर्टिकल का रूल ये है कि अगर सिंगुलर वर्ब आई हुई है तो फिर ये एक ही आदमी है, ये दोनों। तो जब एक ही आदमी होता है तो पहले वाले से पहले आर्टिकल आता है द, दूसरे वाले से पहले नहीं आ सकता, तो यानी कि ये इसमें इनकरेक्ट है, ये द हटेगा यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट आता है गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन। तो कंट्री से पहले भी यहाँ पे द हो जाएगा और टाउन से पहले भी द आ जाएगा। नंबर 46 है माय फ्रेंड, ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर। तो बाय द एयर नहीं होता है, बाय एयर होता है बस केवल, यहाँ पे रिमूव करेंगे हम द को। नंबर 47 है इट इज पीटी। तो इट इज आ पीटी होता है, इट इज आ पीटी, ठीक है। 48 है ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। क्योंकि वो लंच स्किप करता है, लंच छोड़ देता है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट वो काफी हैवी लेता है। इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। 49 है कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप से पहले आएगा द। कोई भी कप होते हैं जो स्पोर्ट्स के गेम के जो कप हैं, ट्रॉफीज के नेम जो होते हैं, हमेशा उनसे पहले आर्टिकल द यूज होता है। नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है व्हाट ए काइंड ऑफ। तो गलत होता है, व्हाट काइंड ऑफ होता है सीधा, इसमें से ए रिमूव करना है। क्लियर। तो व्हाट काइंड ऑफ फेलो ही इज, वो किस तरह का फेलो, किस तरह का शख्स है। इफ हिज एनिमीज आर टू बी बिलीव्ड। ठीक है, तो गाइस ये आपके 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। तो आप इन्हीं को आप जो है सोल्व करेंगे अच्छे से एक बार। और हमारी इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश बाय अनुज। ओके गाइस, और आपको जो है इसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप इसको करेंगे। थैंक यू।